देखिए, प्रदेश की जनता ने पिछले 4 साल 5 साल से इस बात को महसूस किया है और सारी चीज़ें प्रमाणित हो चुकी है। क्राइम, करप्शन, कब्जा, गुंडागर्दी, धर्मांतरण, ये सारी चीज़ें चरम पे आ चुकी है। कोयला से लेकर, रेती से लेकर, खेती की जो दलाली की गई है, कहीं ना कहीं जनता इससे त्रस्त है। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, यहाँ पे गौवंश के साथ में दुष्कर्म की घटना घटी है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर सट्टा जुआ का पूरा साम्राज्य स्थापित हुआ है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ बेरोजगारी चरम पे है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ट्रांसपोर्ट नगर के पास में, आप जाकर देखिए क्या हाल हुआ है। तो वास्तव में ये एक छोटा सा विधानसभा है। पूरे 90 विधानसभा सीट में आप जाकर देखेंगे, ना रोजगार मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला। सिर्फ जमीन कब्जा, गुंडागर्दी, सट्टा पट्टा यही चला है पिछले 5 साल में। जनता परिवर्तन चाहती है। हमारे पुरखों का छत्तीसगढ़ हम फिर से बनाएंगे। जिस राज्य की कल्पना सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, उस सपनों को साकार करेंगे, सबका विकास करेंगे, सबके साथ करेंगे। यही संकल्प के साथ में आज यहाँ पर परिवर्तन रैली यहाँ पर आ रही है। इसका स्वागत करने के लिए रायपुर ग्रामीण के सारे कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर यहाँ पर खड़े हैं। और निश्चित तौर पर ये आज का दिन इस सरकार के लिए, ये बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। आप लगातार कर्मचारियों के बीच जा रहे हैं उनके समर्थन के लिए, और जो भूपेश की सरकार है कर्मचारियों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या कारण है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों को निर्वस्त होना पड़ा? क्या कारण है कि प्रदेश की माताओं ने राजधानी में सर मुंडा दिया? ऐसे हजारों लाखों कर्मचारी है जिनको नियमितीकरण की बात कही गई थी, कोई भी कर्मचारी नियमित नहीं हुआ। इस प्रदेश में नियमित भूपेश बघेल का दामाद हुआ है, उनके गुंडे हुए हैं, उनके मंत्री हुए, उनके संतरी हुए हैं, सिर्फ कमीशन खोरी हुआ है। कर्मचारी आज भी सड़क पे है। कल आप याद रखिएगा, कल 27 तारीख को इस प्रदेश के दिव्यांग भाई यहाँ पर मार्च करते हुए आ रहे हैं। लगभग 8 दिन से मार्च कर रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र बना बनाकर नौकरी पाया गया है। ये सारा कुकर्म यहाँ पर इस सरकार के संरक्षण में हुआ है। मंत्री से लेकर, संतरी से लेकर, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जल जंगल जमीन को बेचकर पूरा प्रदेश को बुरा हाल कर दिया है। और अब ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के विजय संकल्प। राज्य की जो जनता ये भी आप लोगों से सवाल पूछ रही है कि जिस प्रकार से रायपुर में जिस प्रकार से जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही है। हमने हर मुद्दों को आप लोगों के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, सड़क के माध्यम से उठाया है। निश्चित तौर पर दुष्कर्म का मामला बहुत बड़ा मामला है। प्रदेश में 6000 से ज्यादा अकेले मामले दुष्कर्म का और महिलाओं का प्रताड़ना का हुआ है। जिस छत्तीसगढ़ महतारी को हम राज्य का दर्जा देते हैं, वहाँ पर बेटियां एसपी ऑफिस के नीचे में सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक विषय और क्या होगा, इस बात को समझिए आप। एसपी ऑफिस के नीचे बलात्कार हो रहा है। रायपुर में बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। सबको सुरक्षा, सबको शिक्षा, हर हाथ पे काम, यही भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प रहेगा। जो हमारा निश्चित तौर पर जनता से हमारा वादा रहेगा। हमारा घोषणा पत्र सर्वस्पर्धी मम स्पर्धी रहेगा, जिसको जनता तक हम लेकर जाएंगे। शंकर तिवारी, प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ भाजपा। क्या लगता है परिवर्तन जो यात्रा आप लोगों ने शुरू की है, वास्तव में परिवर्तन कर पाएगी? कांग्रेस की सरकार को पछाड़ पाएगी? निश्चित ही इसमें कहीं कोई 1% का भी डाउट नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का लबरागिरी करके लोगों को मूर्ख बना करके ये सरकार चला रहे हैं, उससे आपको परिवर्तन यात्रा, चाहे वो जसपुर से निकली हुई हो, चाहे वो मेरी माँ दंतेश्वरी के दरबार से निकली हुई है, दोनों तरफ का जो हुजूम है और जिस प्रकार का आप देख रहे हैं, बारिश से लेकर के कई बाधाएं होने के बावजूद भी जिस प्रकार उसको समर्थन मिल रहा है, कोई रोक ही नहीं सकता इस सरकार को बदलने में। और चूंकि इन्होंने हर किसी को ठगा है, चाहे वो माताएं हों, उनको गंगा जल लेकर के उन्होंने ये शपथ लिया था कि हम यहाँ पे दारू को बंद करेंगे। आज सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? माताएं हैं। उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि किसी भी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी से भी एक सवाल पूछती है कि जिस प्रकार से महिलाओं पर कुकृत्य हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे भी शांत बैठे हुए हैं। नहीं, शांत नहीं बैठे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। कभी भी हमारा पार्टी हमेशा महिलाओं के प्रति, हमारा माननीय मोदी जी का हमेशा एक दृढ़ संकल्प रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को सुरक्षा के बारे में, या आपने अभी देखा होगा संसद में उन्होंने 33% आरक्षण दिया, ये किसका देन है? उन्होंने महिलाओं के प्रति जितनी वो जागृत, चाहे उज्ज्वला योजना को लेकर के देखिए, उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिसमें महिलाओं को लाभ न हो। और हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा उनके प्रति, मातृशक्ति के प्रति वो जागरूक रहे और हमेशा आवाज़ उठाए। हमारे इस
इस लबरागिरी सरकार को आप समझ सकते हैं। इस रायपुर की धरती पे आप एक थाने के पास एक जहां एसपी डीएसपी कलेक्टर बैठता हो वहां पे दुष्कर्म हो रहा है, यहाँ तलवारबाजी हो रही है, चाकूबाजी। जिस क्षेत्र में हम यहाँ पे रोहिणियों का इतना बड़ा आतंक है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और मैं बोलता हूँ अगर इनको रोका नहीं गया और ये कार्य अगर खास करके जो इन्होंने गंगा जल लेकर के अगर शपथ ली, अगर उसको उन्होंने अगर इसको नहीं ये किया तो फिर मुश्किल होगा कि इस प्रकार का जो कृत्य है, जिस प्रकार का ये चाकूबाजी और यहाँ पे लोगों के प्रति रेप हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो इस शासन का रवैया है, उससे कहीं ना कहीं हम सभी पीड़ित हैं। और ये परिवर्तन यात्रा ये बताएगी कि अब आपका हो गया, अब आने वाला समय आपका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस जोश के खरोश के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, निश्चित ये परिवर्तन करेंगे। थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों गौ माताओं की मृत्यु हुई, इस पर भी आपके पार्टी द्वारा सिर्फ बयानबाजी हुआ, कोई अहम भूमिका नहीं कर पाया, इस पर आप नहीं, हमारे जो गौ सेवक है वो निरंतर उस चीजों को उठाते रहे, हमारा शिष्य नेतृत्व उठाते रहे हैं। और ये बताने, देखिए आप अगर गौ माता के साथ, इस छत्तीसगढ़ के माता के साथ आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, मैं आने वाला समय बता रहा हूँ, ये ज्यादा दिन का और नहीं बचा है। थोड़े दिन और वेट कीजिए, थोड़े दिन और इंतजार कीजिए, आप देखेंगे ये सारी चीजें खत्म होगी। और हमारा शीर्ष नेतृत्व हर चीज का उठा रहे, चाहे पीएससी को लेकर के आप देख लीजिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार से हो रहे हैं, हमारे जो गरीब और बेरोजगार है उनका कोई सुनवाई नहीं है। इस प्रकार का कृत्य अगर इस छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो निश्चित ही ये परिवर्तन आकर के और परिवर्तन करेगा। परिचय रविंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। जिस प्रकार से दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो वर्तमान में सत्ता पक्ष है, दोनों अपनी ताकत लगाने में लगी है, मगर इसमें एक तीसरी ताकत दखल दे रही है हमारे पार्टी। नगर निगम क्षेत्र के तमाम प्रमुखों का भी आगमन हमारे एडिट हुआ है, तो वहाँ पे दोनों पार्टी कैसे टिक पाएंगी? चाहूंगा कि जैसा स्थान आकर ग्रहण करें। आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं पंजाब से हूँ और अल्पसंख्यक मोर्चा में जिला महामंत्री हूँ। आम आदमी पार्टी धोखेबाज पार्टी है। आप दिल्ली में देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या बस्ती के बिना उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। नहीं, उन लोगों ने तो कहा है कि उनके कहने और करने में फ्री में है, कुछ भी नहीं है। पंजाब में जो हाल है आप जाके देखेंगे, मैं तो देख के आया हूँ। जो वादे थे सिर्फ यहाँ पेपरों में देने से भगवंत मान जी अपनी फोटो डाल देते हैं, कुछ नहीं होता। वास्तव स्थिति ये है, पंजाब में नशा पहले से ज़्यादा बढ़ गया, क्राइम पहले से ज़्यादा बढ़ गया, रिश्वतखोरी पहले से ज़्यादा बढ़ गई और खुद इनके जो नेता हैं वो रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। ये आम आदमी पार्टी जो है इतनी षड्यंत्रकारी पार्टी है। ये आप बताइए कि जो उन्होंने 10 गारंटी सब झूठ इसमें क्या पब्लिक जो है, जनता जो है, कितनी रुझान में आएगी और आप लोगों को कितना नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा और कोई रुझान में नहीं आएगी, क्योंकि पब्लिक है जो सब जानती है। इनको पंजाब की स्थिति से पता चल गया कि ये सिर्फ झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं और फिर अपने घर बनाते हैं। वो तो कह रहे हैं, केजरीवाल जी आए थे, वो साफ बोल के गए 10 सीट मैं ले रहा हूँ। केजरीवाल जी यहाँ खाता भी नहीं खोल पाएंगे और कई सीटों में तो अपनी जमानत नहीं जब बचा पाएंगे। केजरीवाल जी ने तो ये भी बोला था कि मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, मतलब तो कैसे लाखों रुपए के पर्दे उसके घर में लग गए? आप सीधे तौर पे ये मानते हैं कि आपकी टक्कर कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की से हमारी टक्कर है। आम आदमी पार्टी तो कहीं भी अपनी हाजिरी लगवाने में भी वो नहीं है। भूपेश जी सीधे सीधे बोल रहे 75 पार, इसको कैसे देख पा रहे हैं आप? भूपेश तो आप जानते हैं कि झूठ का अगर कोई दूसरा नाम है तो भूपेश बघेल है। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। 5 साल में ही जनता समझ गई कि इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ क्या किया। धोखा, फरेब, लूट, जमीनों पे कब्जा,
सरकारी संपत्तियां, यहाँ तक कि आप देखेंगे नया रायपुर में लोहा तक कबाड़ी लोग बेच दिए, सब उनके संरक्षण में हुआ जाए। ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की हालत हुई कि 15 में सिमट गए थे, उससे भी बुरी हाल होने वाली है। नहीं, ये सरासर उनका मैं बोलूँगा कि सिर्फ झूठा दावा है। भाजपा इस बार सत्ता में आ रही है, आप परिवर्तन यात्रा से ही देख पा रहे हैं। पूर्ण बहुमत लेकर के पूर्ण बहुमत से हमारा दावा नहीं, हमारा मतलब विश्वास है। ये हम पूर्ण बहुमत से 50 पार हमारी सीटें आएंगी और हम भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता में आएगी। देखिए स्पष्ट बहुमत से हम सत्ता में आ रहे हैं। परिचय, मेरा नाम लखविंदर सिंह, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा। तो आकर स्थान ग्रहण करें। श्री प्रियंका देवांगन जी देवांगन समाज से, श्री चिंताराम यादव जी यादव समाज से, भास्कर साहू समाज सचिव रावाबाटा, 80% आबादी जो रहती है और काशीराम वर्मा समाज अध्यक्ष, तो वो 75 पप्पू टिकट वर्मा उपाध्यक्ष, ये तो रविंद्र शर्मा जी भोजपुरी समाज के प्रमुख, वेद नारायण कुशवाहा समाज के अध्यक्ष। आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आए और आ चुकी है। सभी समाज प्रमुखों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप आए और मंच में स्थान ग्रहण करें। तरीके से नकार दिया है और गायत्री परिवार रावाभाटा के प्रमुख श्री ईश्वर साहू जी आग्रह के मंच में आकर स्थान ग्रहण करें। 75 पार वो जो बोल रहे हैं, ये उनकी घबराहट है। पब्लिक देवांगन समाज से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल जिससे आग्रह है कि आप आए और मंच में स्थान ग्रहण करें। फागुराम कुछ नहीं सुन रही है। उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, पूरी की पूरी सभा में चेयर खाली है। वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं। वो खुद खड़े होकर ये कह रहे हैं, पब्लिक को बोल रहे हैं आप 10 मिनट और रुक जाइए, 10 मिनट और रुक जाइए। यानी कि पब्लिक सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की किसी भी झूठे वादे को वो पूरी तरीके से 5 सालों में समझ चुकी है। पूरे 5 सालों में ये समझ चुकी है कि ये लबरा सरकार है, झूठी सरकार है और प्रदेश की जनता को जिस तरीके से ठगा है इस भूपेश सरकार ने, ये ठगे सरकार है। ये किसी भी तरह से जनता को कहीं से भी किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं दे रही है। इसलिए ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इस वक्त बदलाव के मूड में है और आओ नहीं सही वो बदल के रही के मूड में है। भारत ने